चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे थे? पॉलिटिकल एस्पेक्ट के लिए। अब आगे ये हमारे एक रेलवे लाइन का बहुत पुराना एक फोटो है कि उस समय जब पहली बार रेलवे लाइन शुरू हुई थी कहीं पे, तब वहाँ पे कितनी भीड़ हो गई थी, क्योंकि लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस पता लग गई थी कि ये बहुत कम टाइम में सस्ते में एक जगह से दूसरी जगह पे हमें पहुंचा सकता है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन इंडिया। इंडिया में रेलवेज की हिस्ट्री कहाँ से शुरू है, कैसे है, कब हमारा रेलवे शुरू हुआ, कैसे हमारे कौन से ईयर में हमारे दो सिटीज़ के बीच में रेलवे ट्रैक स्टार्ट हुआ, रेलवे इंजन स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले है ना 1832। 1832 में सबसे पहला प्रपोजल आया था। एक प्रपोजल आया था सबसे पहला कि वहाँ पे हम कैसे रेलवे ट्रैक यूज कर सकते हैं, हमें रेलवे ट्रैक यूज करने की ज़रूरत है। तो उस समय हमारा प्रपोजल था बिटवीन चेन्नई एंड बैंगलोर और चेन्नई के बीच में हमने एक रेलवे ट्रैक प्रपोज करा था। उसके बाद 1844 में सबसे पहला हमारा प्रपोजल आया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज, जो हुआ था 1844 में, जो हुआ था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे होना चाहिए बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले जो हमारा रेलवेज बना था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रपोजल किया गया था। उसके बाद 44 में प्रपोजल हुआ था। 49 में हमने सबसे पहला एक रेलवे लाइन एक्सपेरिमेंटल तौर के रूप में हमने 160 किलोमीटर का सबसे पहला एक रेलवे लाइन बनाया था बिटवीन कलकत्ता टू मिर्ज़ापुर। कलकत्ता से मिर्ज़ापुर के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहला 1849 में रेलवे ट्रैक बनाया था। उसके बाद 1850 उसमें हमें एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था जिसमें हमें एक लंबा रेलवे ट्रैक बनाना था बिटवीन बॉम्बे टू कल्याण। उसके बाद 1853 उसमें सबसे पहली हमारी इंडियन रेलवे रन हुई थी ऑन 3:30 PM 16th of April 1853 बिटवीन बॉम्बे टू थाने। सबसे पहले जो रेलवे हमारी इंडिया में रन हुई थी, चली थी, वो थी बॉम्बे से थाने के बीच में 16 अप्रैल 1853 को। उसने 400 लोगों को एक जगह से बॉम्बे से थाने में पहुंचाया था। फिर 1854 में जब हमारा एक्सपेरिमेंट पास हो गया बॉम्बे से थाने के बीच में, तब हमने 1854 में 15 अगस्त को एक और रेलवे डिज़ाइन करके बनाई थी बिटवीन हावड़ा टू हुगली, जो लगभग 40 किलोमीटर लंबा था। उसके बाद 1856 में 1 जुलाई को सबसे पहले साउथ रेलवे बनी थी, वो थी मद्रास से लेकर वालाजाह तक। वो कम से कम 100 किलोमीटर लंबी थी। फिर उसके बाद 1859 में 3 मार्च को नॉर्थ रेलवे सबसे पहली चली थी, वो चली थी इलाहाबाद से कानपुर के बीच में। और फिर 1862 में सबसे पहले हमारा लोको वर्क एस्टैब्लिश हुआ था। लोको का मतलब होता है इंजन। लोको का मतलब होता है इंजन। तो सबसे पहला इंजन जो बनाने की फैक्ट्री थी जो इंडिया में एस्टैब्लिश हुई थी, वो हुई थी 1862 में। उसके बाद 1864 में सबसे पहली जो ट्रेन थी हमारी दिल्ली पहुंची थी। फिर 1865 में हमारा यमुना ब्रिज बना था, जो सबसे पहला ब्रिज बना था वो बना था 1865 में। फिर उसके बाद 1869 में हमारे इंडिया का टोटल ट्रैक 400 माइल का हो गया था। फिर 1870 में हमारे मोबाइल पोस्ट ऑफिस सर्विस शुरू हुई थी। उसमें हम चिट्ठियाँ भेजते हैं, पहले हम केवल डाकिए से या फिर ट्रक से और बसेस से भेजते थे। सबसे पहला हमारा ट्रेन में पोस्ट ऑफिस सर्विस स्टार्ट हुई थी। जो हमारी चिट्ठियाँ थी, जो हमारा पार्सल था, वो हमने बॉम्बे से कलकत्ता के बीच में 1870 में ट्रेन के थ्रू भेजा था। उसके बाद में 1879 में जो हमारे इंडियन रेलवे की टोटल थी वो हो गई थी 14,920 किलोमीटर्स।
फिर 1888 में सबसे पहला टर्मिनस बिल्डिंग या फिर हमारी जो स्टेशन होता है, इसको हम कहते हैं स्टेशन, जो हमारा सबसे पहला स्टेशन बना था वो बना था 1888 में। उसके बाद 1905 में एक हमने रेलवे बोर्ड स्टैब्लिश करा था इंडिया में, जो हमारे सारे रेलवेज में कहाँ कहाँ पे रेलवे ट्रैक हमें बनाने हैं, उसमें हमें कहाँ फैक्ट्रीज बनानी है और कैसे हम अपने रेलवे ट्रैक को और अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद 1915 में सबसे पहला हमारा डीजल इंजन आया था इंडिया में, वो था 1915 में। उसके बाद 1921 में हमारा जो टोटल ट्रैक था वो बढ़ के 58,000 हो गया था। फिर उसके बाद में 1922 में जो रेलवे बोर्ड था वो सरकारी रूप में रीऑर्गेनाइज्ड हुआ था। फिर 1923 में हमने रेलवेज को नेशनलाइज करा। इसका मतलब है कि रेलवे ट्रैक एक नेशनल प्रॉपर्टी हो गई थी, वो किसी एक ज़िले की, किसी एक स्टेट की, किसी एक व्यक्ति की नहीं होके वो एक नेशनल प्रॉपर्टी हो गई थी। फिर उसके बाद 1936 में जो हम रेलवेज बना रहे हैं उसमें सबसे पहला एसी कोच आया था। फिर 1937 में जब बर्मा इंडिया से अलग हो गया था तो उसमें हमारे 3200 किलोमीटर जो लाइन थी वो अलग हो गई थी। फिर 1942 में जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तब हमने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट बोर्ड बनाया था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट बोर्ड बनाया था, जिसमें सारे मिलिट्री के काम, सारे मिलिट्री के लोग, उनके टैंक्स, उनके एयरक्राफ्ट सब एक जगह से दूसरी जगह पे थ्रू रेलवे ट्रांसपोर्ट होता था। अब 1949 से 50 जब इंडिपेंडेंस हो गई थी, हमारा भारत देश आज़ाद हो गया था, तब बहुत सारी कंपनीज जो रेलवे ट्रैक बनाती थी उन सब को गवर्नमेंट ने अपने अंदर ले लिया था, उन सब का हमने नेशनलाइजेशन कर दिया था कि जो भी हमारा रेलवे ट्रैक है वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, सरकारी प्रॉपर्टी है, किसी भी इंडिविजुअल का कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं रेलवे जोन्स की। जब भी हम रेलवे में जाते हैं तो हम हमेशा सुनते हैं कि ये ईस्टर्न रेलवे है, ये सेंट्रल रेलवे है। तो हमने पूरे इंडिया को अलग अलग भाग में डिवाइड करके रखा है। जो ईस्टर्न पार्ट में रेलवे जाती है उसको हमने नाम दिया है ईस्टर्न रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। जो सेंट्रल भाग में रहता है उसका नाम है सेंट्रल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। जो नॉर्दर्न रेलवे है, जिसमें हमारा पूरा यूपी, दिल्ली सारी चीज़ें आती हैं, वो नॉर्दर्न रेलवे है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ऐसी तरीके से हमारे ये सारे रेलवे जोन्स हैं जिनके अलग अलग हेडक्वार्टर्स दिए हुए हैं। अब हमने इन सारे जोन्स को अपनी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग जोन्स बना लेते हैं इंडियन रेलवे के। फिर एक एक जोन में कितना डेवलपमेंट करना है, कितने पैसे चाहिए, कहाँ से कहाँ तक हमें ट्रैक बनाना है, वो सारी चीज़ें हम करते हैं। इससे हमारा रेलवे ट्रैक ओवरऑल ही डेवलप्ड हो जाता है। इसलिए हमने इंडिया को लगभग 16 जोन्स में डिवाइड कर रखा है। अब ये जितने भी हमारे जोन्स हैं इनके सबके अलग अलग हेडक्वार्टर्स हैं। हेडक्वार्टर्स में बैठ के हम ये बताते हैं या ये हम देखते हैं कि ईस्टर्न रेलवे में जितने सारे हमारे स्टेट्स हैं, जितने सारे हमारे ज़िले आते हैं, कहाँ से कहाँ तक हमें कनेक्टिविटी बढ़ानी है, कौन से ट्रैक को हमें डेवलप करना है, ये सारी चीज़ें हम हेडक्वार्टर्स में करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि परमानेंट वे क्या होता है, परमानेंट वे में कौन कौन सी चीज़ें हमारी होती हैं। थैंक यू।